जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। हम टॉपिक वाइज राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं बड़ी ही बारीकी के साथ, और एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का हम यहाँ पर निचोड़ लेकर आ रहे हैं। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। आज हमारा एक नया टॉपिक है और आप यहाँ से समझ गए होंगे कि आज अपना टॉपिक क्या होने वाला है। मैं आपको एक पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया और अंग्रेज यहाँ पर जब सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तो कहा जाता है, यहाँ पर कहा गया कि गोरा पाचो हट जा रे, अटे राज है भरतपुर राज जाटा रो। तो भरतपुर एक जाट रियासत, बिल्कुल यहाँ का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो खुद को एक यहाँ पर गर्व महसूस होता है कि हमारे राजस्थान में ऐसे जाट राजा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों की और मुगलों की नाक में दम करके रख दिया था। तो आज हम बिल्कुल ही बारीकी से भरतपुर का पूरा इतिहास हम समाप्त करने वाले हैं। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और यहाँ पर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है कि आधुनिक भरतपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? सूरजमल जाट, बदन सिंह, राजा राम या चूड़ामल जाट? राइट आंसर जिस विद्यार्थी को आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, सूरजमल जाट। सूरजमल जाट को बिल्कुल सूरजमल जाट यानी वास्तविक रूप से भरतपुर का इसे शासक माना जाता है। कब बनते हैं सूरजमल जाट शासक? 1756 ईस्वी में। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक भरतपुर की स्थापना 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट के द्वारा लोहागढ़ व भरतपुर दुर्ग की स्थापना के साथ मानी जाती है। लोहागढ़ का दुर्ग है वो अपना भरतपुर में है, इसे भरतपुर दुर्ग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। अगला सेकंड प्रश्न देखते हैं। भरतपुर अलवर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की? भरतपुर और यहाँ पर बात करें अलवर रियासत ने एक साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, क्योंकि बिल्कुल 1 नंबर राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं नवंबर 1803 में। यहाँ पर हम बात करें भरतपुर रियासत की, तो भरतपुर रियासत ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। और उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? ये एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया है। तो उस समय भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह उस समय भरतपुर के शासक थे। 1777 ईस्वी में रणजीत सिंह भरतपुर के शासक बनते हैं। उस समय हुआ क्या था, मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। 1803 ईस्वी में जसवंत राय होलकर ने भरतपुर दुर्ग में आकर शरण ली थी, और जसवंत होलकर को गिरफ्तार करने के लिए 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने सेना भेजी, और लोहागढ़ दुर्ग जो अपना भरतपुर में है उस पर आक्रमण किया गया। परंतु भरतपुर दुर्ग लोहे के समान अड़िंग वे अजय रहा। अंत में विवश होकर ब्रिटिश हुकूमत को हार माननी पड़ी, और भरतपुर के राजा रणजीत सिंह से 29 सितंबर 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करनी पड़ी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर बात करें, रणजीत सिंह उस समय शासक थे। रणजीत सिंह राजस्थान के पहले शासक, और भरतपुर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को धूल चटा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल, यदि मैं बात करूं यहाँ पर सूरजमल की, तो सूरजमल ने 1733 ईस्वी में सोगर यानी जाट खेमकरण को मारकर भरतपुर पर अपना अधिकार किया था। 1756 ईस्वी में सूरजमल वास्तविक रूप से भरतपुर का शासक बनता है, और इसे जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। पिछली बार सूरजमल के बारे में एक प्रश्न पूछा गया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2020 के पेपर में कि सूरजमल का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, सुजानमल। क्या नाम है? सुजानमल। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस में पिछली बार पूछा गया। और सूरजमल किसके पुत्र थे? राइट आंसर हो जाएगा बदन सिंह के। किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बदन सिंह को जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरजमल को, गोकुला को, राजा राम को या बदन सिंह को? इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल बदन सिंह। 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। बदन सिंह को जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न अलग अलग यहाँ पर बनते हैं। प्रश्न ये बढ़ता है कि भरतपुर का यहाँ पर वास्तविक रूप से शासक कौन था? तो ये सूरजमल थे। यदि आपको ये पूछे जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये आपके थे बदन सिंह। अलग अलग प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा यदि आपको पूछे जाट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो आप कहते हैं चूड़ामन। तो अलग अलग प्रश्नों पर आपको अलग अलग ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया?
जवाहर सिंह, बदन सिंह, रणजीत सिंह या सूरजमल? मोती झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? यदि आपने आंसर चुना है, बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरजमल। इस प्रश्न, जो इतने भी हम प्रश्न कर रहे हैं, इनकी आपको पीडीएफ चाहिए या प्रैक्टिस आपको करनी है वापस, तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपको कमेंट मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बदन सिंह, सूरजमल, चूड़ामन या राजा राम? जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। सूरजमल को वास्तविक रूप से भरतपुर का शासक माना जाता है। इसके अलावा सूरजमल की राजनीतिक सूझबूझ, बुद्धि व स्पष्ट दृष्टि के कारण इसे जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी थी? कौन सा ऐसा शासक था जिसने अकबर की कब्र को खोद दिया? अरे मुगल था अकबर, और उसकी हड्डियों को जला डाला। गोकुल राम, बदन सिंह, राजा राम या चूड़ामन? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बब्बर शेरू? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, राजा राम। सी आपका राइट आंसर है। क्या नाम है? राजा राम। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। राजा राम भज्जा सिंह का पुत्र था। राजा राम ने 1688 में, मैं पूरी जानकारी देता हूँ इसके बारे में, 1688 ईस्वी में क्या किया था? सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में स्थित अकबर की कब्र को खोदकर अकबर की हड्डियों को जला दिया और वहां से सोने और चांदी के बर्तन वगैरह और जितना भी सामान था सारा लूट कर लेके आ गए थे। बिल्कुल 1688 ईस्वी में बाद में बिशन सिंह व औरंगजेब के पुत्र बिदर बख्श ने राजा राम को उसी के क्षेत्र में मार गिराया और उसका सिर काटकर औरंगजेब के पास भिजवा दिया। औरंगजेब ने राजा राम के कटे सिर के साथ आगरा में बड़ा उत्सव भी मनाया था। तो ऐसे थे अपने राजा राम जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था और मुगलों की हड्डियों को जला डाला। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जाट शासक को जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? चूड़ामन, राजा राम, बदन सिंह या गोकुल राम? जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चूड़ामन जाट को। राजा राम का पुत्र था चूड़ामन। हाँ, राजा राम की मृत्यु के बाद उसका भाई था चूड़ामन, और ये जाटों का नेता बनता है 1688 में। चूड़ामन जाट को ही जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, चूड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब, जहांदर शाह, बहादुर शाह प्रथम या फर्रुख सियर? प्रश्न संख्या 9, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फर्रुख सियर। चूड़ामन ने अपनी राजधानी थुन को बनाया और अपने पुराने थुन के किले के स्थान पर एक मजबूत किला खड़ा किया। जहांदर शाह के बाद फर्रुख सियर दिल्ली के तख्ते पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है जहांदर शाह के बाद में फर्रुख सियर, और उसने चूड़ामन को राव बहादुर खान की उपाधि दी। प्रश्न पूछा जाता है किस शासक को राव बहादुर खान की उपाधि दी गई? तो ध्यान रखना चूड़ामन को दी गई। किसके द्वारा दी गई? ये मुगल था फर्रुख सियर, इसने दी थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में जाट शक्ति का उदय करने वाला या उदय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में जाट शक्ति का उदय किसके द्वारा किया गया? गोकुला, भज्जा, राजा राम या सूरजमल? इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा भज्जा को। राजस्थान में जाट शक्ति का उदय करने का श्रेय भज्जा को दिया जाता है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भरतपुर के किस शासक को ब्रजराज की उपाधि दी गई? मोहकम सिंह, बदन सिंह, चूड़ामन या जवाहर सिंह? ब्रजराज की उपाधि भरतपुर के किस शासक को दी गई? राइट आंसर आना चाहिए तुक्के के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बदन सिंह। सवाई जय सिंह ने थुन के किले को जीतकर 23 नवंबर 1722 ईस्वी को बदन सिंह के सिर पर सरदारी पगड़ी बांधकर राजाओं के समान तिलक लगाकर उसको चूड़ामन का उत्तराधिकारी घोषित किया। हाँ, और उसको पचरंग का झंडा भी प्रदान करके ब्रजराज की उपाधि और साथ में डी की जागीर भी दी थी। तो किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने दी थी बदन सिंह को। यह चीज आप ध्यान रखना। बदन सिंह ने ही 1722 ईस्वी में, कब? 1722 ईस्वी में भरतपुर नामक नवीन रियासत का गठन कर डीग के किले और जलमहलों का निर्माण शुरू करवाया। बदन सिंह को ही जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीग के किले व जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? डीग
हाँ, कहाँ पर है? भरतपुर में है। डील के जलमहल, और इनका निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने, सूरजमल ने, रणजीत सिंह ने या जवाहर सिंह ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? बदन सिंह ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। सूरजमल वास्तविक रूप से भरतपुर का शासक कब बनता है? 1700 ईस्वी में, 1751 में, 1756 में या 1759 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है आपका 3 नंबर, 1756 ईस्वी में वास्तविक रूप से भरतपुर का शासक बनता है। बिल्कुल, इसे जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसका दूसरा नाम सुजानमल है। एग्जाम में पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया, विद्यार्थी अब गलती मत करना। बिल्कुल, इसके बाद में शासक बनता है सूरजमल के बाद में जवाहर सिंह। कौन बनता है? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने एक पेशेवर सेना का निर्माण भी किया था। बाद में जवाहर सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में शासक बनता है रणजीत सिंह। सबसे लास्ट में रणजीत सिंह शासक बनता है भरतपुर का। बिल्कुल, तो इस प्रकार से ये अपने जाटों का इतिहास रहा है, भरतपुर के जाटों का, जो कि काफ़ी यहाँ पर अच्छा इतिहास इनका रहा है, देखने लायक है और पढ़ने लायक इनका इतिहास है। इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों का हमने यहाँ पर निचोड़ निकाल लिया। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक जरूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय राजस्थान।